हेलो डियर फ्रेंड, और आप देख रहे हैं टू लव ऑफ रियल डे, जिसमें मैं आपकी मीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, अब मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ आपके लिए लवली एंड फैज की लव स्टोरी। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, और कमेंट में ज़रूर छोटा सा ही सही अपना गुस्सा ही जता दें। कमेंट में जो भी हो आप कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करो प्लीज़। यू नो ना, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ फैज अपने घर पे कुरान खानी रखती है, तो सभी लोग आते हैं वहाँ पे। इधर फैज की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे लवली लेने जाती है, उनकी ड्रेसिंग करा के घर पे लाती है। घर पे आए हुए सभी लोग, लेडीजें जो होती हैं, वो लवली के कपड़ों को देख के जज करते हैं, जिससे लवली को बहुत ख़राब लगता है, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फैज से जाने लगती है, और फैज से कहती है हमारी दोस्ती, सही कहा इन लोगों ने, और हमें हमारी दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। और ऐसे करके वहाँ से चली जाती है। फैज उसे बहुत रोकती है, और तो बहुत हर्ट होता है। वो सीधा अपने घर पे आके अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। तभी शालिनी भी वहाँ आ जाती है। वो रोता हुआ देख के लवली से पूछती है क्या हुआ, तो लवली सब बताती है अपनी दी को। उन्हें भी गुस्सा आता है। इधर फैज लवली के पीछे पीछे आ जाती है उसके घर पे उसे मनाने के लिए, लेकिन लवली फैज से कह देती है यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेले रहना है। फैज नहीं मानती है, और वो लवली से कहती है कि क्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है उन लोगों ने बहुत गलत कहा है, लेकिन मैं क्या करूं। लवली उसे बहुत कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। वो नहीं जाती है, तो लवली ही वो अपने रूम से निकल के वो जिम रूम में आ जाती है, और वो गुस्से में पंचिंग बैग को हिट करने लगती है, जिससे फैज भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। अब से लवली का थोड़ा सा गुस्सा कम होता है, और वो तभी फैज लवली को किस करने लगती है, तो लवली उसके लिप पे बाइट कर लेती है, जिससे उसके लवली के बाइट करने से उसके लिप पे ब्लड आ जाता है। तो लवली उसे शक करने लगती है। अब आगे लवली शक करती है, तो ऐसे ही किस करते करते फैज लवली को पीछे दीवार से लगा देती है, और उसे बहुत ही पैशनेटली वो किस करने लगती है, और वो अपने धीरे धीरे लवली के शर्ट के बटन भी खोलने लगती है, लेकिन तभी लवली उसके हाथ पकड़ लेती है। तो फैज एकदम से पीछे हटती है और देखती है क्या हुआ, क्यों रोका। तभी लवली कहती है प्लीज़ फैज, मैंने कहा ना मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो फैज कहती है वही तो मैं सही करने आई हूँ, आपका मूड ठीक करने तो आई हूँ। क्यों मेरा बाबू गुस्सा है मुझसे? हाँ, तो फैज कहती प्लीज़, लवली कहती प्लीज़ फैज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम घर जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी फैज भी गुस्से में कहती है क्यों अकेला छोड़ दूँ? हाँ क्यों? और आप क्या घर पे क्या आई थी? मुझे दोस्ती भी ख़त्म कर देनी चाहिए। क्यों ख़त्म कर देंगी? क्यों ख़त्म कर देंगी आप दोस्ती? और क्या हम बस दोस्त ही हैं, बताइए। तभी लवली दूसरी तरफ देखने लगती है, तो फैज उसका फेस पकड़ती है और कहती मेरी तरफ देखिए, अब हमें बताइए क्या हम अब दोस्त ही हैं? हमारा रिश्ता जो है सिर्फ दोस्ती का है और कुछ नहीं है। उन लोगों ने आपके लिए गलत कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा,
क्या उन लोगों के कहने से हम दोनों, आप मुझे छोड़ देंगी, सारे रिश्ते ख़त्म कर देंगी? तभी लवली कहती है फैज़ ऐसा नहीं है। और अभी तो वो 4 लोगों ने कहा है, कल को और भी लोग कहेंगे, तब क्या होगा? हुँ? और आज नहीं तो कल हमारा, अगर हमने ये दोस्ती नहीं ख़त्म की तो हमारा, हम दोनों अलग नहीं हुए तो हमारा रिश्ता कल को पूरे समाज के सामने आएगा। तब क्या, तब क्या क्या कहेंगे सभी लोग? क्या हमारे रिश्ते को समाज पूरा एक्सेप्ट करेगा? समाज का छोड़ो, क्या आपके मॉम डैड एक्सेप्ट करेंगे हमारे इस रिश्ते को? मेरे मॉम डैड ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट मेरी मॉम एग्री विद मी, बट योर पेरेंट्स एग्री होंगे हाँ हमारे इस रिश्ते के लिए? बताओ। तो कल चल के हमें जुदा होना पड़े, उससे अच्छा यही है कि हम अपने रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। हमारा रिश्ता दोस्ती का नहीं है तो फिर किसका है बताओ हमें? तुम्हारी मॉम ने सबके सामने मुझे तुम्हारा एज ए फ्रेंड प्रिटेंड किया, एज ए फ्रेंड। क्या तुम कल को सबके सामने मेरा हाथ पकड़ पाओगी? क्या कह पाओगी? क्या हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, बस फ्रेंड ही ना। तुम ये कह रही हो तो हमारा रिश्ता फ्रेंड से, दोस्ती से ज़्यादा क्या है बताओ? क्या है हमारे इस रिश्ते का? कोई नाम है? तुम ही बताओ फैज, कोई नाम है हमारे इस रिश्ते का? कुछ नहीं है, और ना ही हमारे इस रिश्ते का भविष्य है। कोई भविष्य नहीं है। आज 4 लोगों ने बातें की हैं, कल 10 लोग कहेंगे, आगे चल के पूरा समाज कहेगा। तो क्या तुम पूरे समाज के सामने मेरा हाथ पकड़ पाओगी? लड़ पाओगी पूरे समाज से? और तुम खुद की अपनी बिरादरी के सामने मेरा हाथ पकड़ पाओगी? उनसे कुछ कह पाओगी? मैं तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। तभी फैज कहती तो क्यों छोड़ रही हो फिर मेरा साथ? क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? क्यों? उन लोगों ने कहा तो। तभी लवली कहती वो इसलिए क्योंकि कल को तुम आगे चल के मेरा हाथ छोड़ दो। उससे अच्छा यही है कि मैं अभी से अपना हाथ तुमसे पीछे खींच कर लूँ। आगे चल के मुझे जो तकलीफ़ हो तो अभी क्यों नहीं दूर हो जाते हैं? अभी तुम पूरे समाज के सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ पाओगी, नहीं साथ दे पाओगी, मुझे अच्छे से पता है। फिर कहती क्यों नहीं दे पाऊँगी? दे पाऊँगी, मैं पूरे समाज के सामने दे पाऊँगी। और हम, आपकी जान मुझ में और मेरी जान आप में बसती है। मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। क्यों नहीं आप समझ रही हैं? हमें जिस्म से प्यार नहीं है, हम आपकी रूह से प्यार करते हैं। हम आपके बगैर मर जाएंगे। तो लवली कहती तो मैं भी कौन सा ज़िंदा रह पाऊँगी? हाँ, मैं भी मर जाऊँगी। लेकिन फैज, हमारे इस रिश्ते को तुम्हारा समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा। नहीं, तुम्हारी बिरादरी नहीं एक्सेप्ट करेगी। और कल आगे चल के तुम मेरा हाथ छोड़ो, उससे अच्छा यही है कि ना हम अपना रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अभी फैज कहती नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हमारा रिश्ता नहीं ख़त्म होगा। तो लवली कहती कैसा रिश्ता? पहले तो हमारा रिश्ता ही नहीं है कोई, एज ए फ्रेंड है। आपकी मॉम ने भी कहा सबके सामने। तो फिर तभी फैज कहती तो उनको पता कहाँ है हमारा रिश्ता क्या है? लवली कहती हाँ तो यही तो, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? तभी फैज कहती तो बता दूंगी ना, बता दूंगी। लवली कहती नहीं फैज, तुम नहीं बता पाओगी। और तुमने बता भी दिया ना तो तुम्हारे मॉम डैड नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। मेरी मॉम ओपन माइंड है, कूल है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनफैक्ट डैड भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आई एम श्योर। बट योर पेरेंट्स नो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट।
इसलिए प्लीज़ फैज, हमें हमें लगता है हमें दूर हो जाना चाहिए। अब इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, कोई फ्यूचर नहीं है। फैज कहती नहीं, मेरा मेरा फ्यूचर आप ही हो, आप ही से मेरा फ्यूचर है। अगर आप नहीं तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझो, प्लीज़ मैं मर जाऊंगी। ऐसा कह के वहाँ पे फुल लवली के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। तभी बैठ जाती है और वो फैज का फेस पकड़ती है और कहती है फैज प्लीज़ मुझे समझो, मैं जो कह रही हूँ वो मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। फैज कहती मुझे ऐसा नहीं अपना भला चाहिए जिसमें आप ही ना हो। वो चीज़ मेरे लिए कैसे भली हो सकती है, वो मेरे लिए कैसे सही हो सकती है। नहीं, मेरी ज़िंदगी आपसे जुड़ी है। जब मेरी ज़िंदगी में आप ही नहीं हो तो फिर मेरी ज़िंदगी ही क्या होगी। वो नहीं, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। तभी वहाँ पे शालिनी आ जाती है। तो शालिनी भी कहती है फैज लवली ठीक कह रही है। चलो मान लिया कि समाज की कोई परवाह नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी मॉम डैड वो क्या एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा रिश्ता? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फैज लवली बिल्कुल सही कह रही है। और आगे बढ़ने से आगे चल के तुम दोनों को तकलीफ़ हो, दूर अलग हो जाओ, उससे अच्छा यही है कि तुम अपना रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर दो। और ये जब और वो रिश्ता किस काम का जिस रिश्ते को कोई नाम ही ना दे सको? कब तक तुम दोनों एक दूसरे का फ्रेंड बताती रहोगी? हाँ, समाज के सामने किस किस को फ्रेंड बताती रहोगी? हाँ, कभी ना अगर तुम दोनों इस रिश्ते में रहोगे फिर तुम्हें एक एक ही पास रहना पड़ेगा। और कब तक तुम फ्रेंड कह के यहाँ घर पे रहा करोगी? बताओ मैं लवली, फैज बताओ। तो इसलिए आई थिंक लवली इज़ राइट। तभी फैज कहती नो 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 दीदी, नो दी प्लीज़ प्लीज़, मैं लवली के बगैर नहीं 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 रह पाऊँगी। मैं 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 मॉम को बोलूँगी, मैं उनसे बात करूँगी। मैं लवली के बगैर नहीं रह सकती। नो नो प्लीज़ प्लीज़ लवली, मुझे अपने आप से दूर मत करो। मैं मर जाऊँगी। मैं नहीं जिंदा रह पाऊँगी तुम्हारे बगैर, नहीं प्लीज़। और ऐसा करके वो इतना रोती है और वहीं पे फ्रूट्स वो कुछ ढूंढने लगती है। तभी लवली उसे पकड़ती है तो वो लवली से अपने आप को छुड़ाने लगती है। तभी लवली उसे टाइटली हक करती है, कहती प्लीज़ फैज मुझे समझो, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। तो क्या लवली जो कर रही थी वो सही था? लवली को ऐसा करना चाहिए। आई थिंक लवली भी अपनी जगह पे सही थी। वो जो कह रही थी वैसे शायद वो गलत था, लेकिन या सही था मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा लवली ने जो फ़ैसला लिया क्या वो सही है या गलत है। तभी फैज को लवली टाइटली हक करती है तो फैज उसकी बाहों में वो भी हक करके बहुत रोने लगती है। तभी फैज लवली उसे बड़े प्यार से सहलाती है, कहती फैज मेरी बात समझो, हमारे इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। हमारा ये रिश्ता यहीं तक था। रिश्ते को कोई नाम ही नहीं दे सकते तो ऐसे रिश्ते को रख के क्या फ़ायदा? ऐसे रिश्ते में बंधे क्या फ़ायदा? हमें दूर हो जाना चाहिए, है ना। और ऐसा करके वो उसे पानी पिलाती है। तो फैज बहुत कहती है नहीं लवली प्लीज़ मुझे मत खुद से दूर करो, लेकिन लवली नहीं मानती है। वो भी वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और रूम बंद कर लेती है। तभी फैज देखती है तो फैज वहाँ से उठती है। वो फैज लवली के पीछे पीछे आती है, उसका रूम को दरवाज़ा नॉक करने लगती है। कहती प्लीज़ लवली प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे खुद से अलग मत करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़
चलो चलो हम अभी अभी मॉम को बताते हैं, हमें चलो हम अभी बता देते हैं, चलो चलो प्लीज़ फैज, प्लीज़ लवली मुझे खुद से अलग मत करो, हम बताते हैं, हम बता देंगे अपनी मॉम को। ऐसा कहती, लेकिन लवली अब दरवाज़ा नहीं खोलती है। इधर शालिनी फैज को बहुत समझाती है, फिर फैज अपने घर चली जाती है। इधर प्रिया के डैड इधर प्रिया के डैड उस पते पे जाने के लिए निकलते हैं अपनी गाड़ी से। तभी उनके फ़ोन पे कॉल आती है, वो पुलिस स्टेशन से आती है, और उधर से कांस्टेबल कहता है, सर जिस लेडीज को जिस पकड़ा था वो पुलिस स्टेशन से भाग गई है। तो प्रिया के डैड कहते हैं, क्या व्हाट, कैसे, तुम लोगों के रहते वो कैसे भाग गई वहाँ से? तो वो कहते, सर वो लॉकअप तोड़ के भाग गई है। तभी प्रिया के डैड यू टर्न लेते हैं, अपनी गाड़ी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, और वो वहाँ देखते हैं तो वो उस लेडीज़ के कई सारे साथी आए थे और उसे वहाँ से छुड़ा के ले जाते हैं। इधर जो शालिनी होती है वो लवली को फैज तो वहाँ से चली जाती है, तब वो लवली के रूम के बाहर आती है, और वो तभी लवली रूम खोलती है अपना, तो वो लवली को टाइटली हक करती है, कहती है, मुझे तो पता ही था, इसीलिए मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए पहले ही नहीं अग्री हुई थी, पहले ही राजी नहीं थी, लेकिन मॉम ने कहा तुम, तभी मैं राजी हो गई, मुझे पता था यही होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। और ऐसा कहती है, चलो हम कहीं चलते हैं। तो लवली कहती, नहीं दीदी, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो लवली तभी शालिनी कहती है, नहीं तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। और ऐसा करके उसे नीचे लेके आती है। तभी वहाँ लवली के डैड भी आ जाते हैं। तो शालिनी कहती है, डैड काफ़ी कहीं घूमने नहीं गए हैं, डैड कहीं चलते हैं ना? तो उसके डैड कहते हैं, हाँ ठीक है बेटा, कहाँ चल रहा है, चलो बताओ, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ। कहते, नहीं डैड, कहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, मूवी देखने चले? तो उसके डैड कहते, मूवी? कहते, हाँ। तभी वो कहते, मूवी बेटा, अब हमारी उम्र मूवी देखने की कहाँ रह गई है, आप लोग हो गए, अब हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारी उम्र में थी। शालिनी कहती है, डैड आप अभी कहाँ बूढ़े हुए हैं, आप ऐसा ना कहिए, अभी तो आप बहुत यंग हैं, जवान है। तभी शालिनी की माँ भी कहती है, भी वहीं पे बैठी होती है, वो कहते हैं, हाँ ये सही है, चलते हैं मूवी के लिए, ये मूवी चलेंगे। तभी लवली के डैड अपनी लवली की माँ को टीस करते हुए कहते हैं, अब हमारी मूवी देखने की उम्र नहीं है, बच्चों की है, आप तो ऐसे चल रही हैं मैडम, आप अभी बच्ची हो। तो क्या हुआ, हम तो अभी जवान हैं, हम अभी बूढ़े नहीं हुए, बूढ़े तो आप हो गए हैं। तो तभी वो सब हंसने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ बेटा कहाँ गया है, वो भी आ जाते हैं साथ में। शालिनी बेटा सिद्धार्थ को बुलाओ। तो शालिनी बुलाने जा रही होती, तभी उसके डैड कहते हैं, अरे सिद्धार्थ कंपनी गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने थे, तो वहीं गया है। कहते, अच्छा ठीक है। भी वहाँ से उठ के अपने रूम में जाने लगती है। तो शालिनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे आंखों से इशारा करती है, लवली प्लीज़ मॉम डैड के सामने नहीं, हाँ चलते हैं, बड़े दिनों बाद मॉम डैड एक साथ हुए हैं, उनकी खुशी के लिए चलते हैं लवली प्लीज़, बड़े दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, उन्हें ऐसे मत जाने दो। तो फिर लवली भी राज़ी हो जाती है और वो जाके चेंज करके आती है। ये सभी लोग चेंज करके आते हैं, मूवी के लिए निकल पड़ते हैं। तो लवली के डैड ड्राइव कर रहे होते हैं, उनकी मॉम ड्राइव पास वाली सीट पे बैठी होती हैं, शालिनी और लवली पीछे बैठी होती हैं और ये लोग निकल जाते हैं मूवी के लिए। तभी वहाँ शालिनी एक रोमांटिक सा सॉन्ग लगा देती है, जिसे सुन के लवली को फैज की याद आने लगती है, और फिर वो उस मोमेंट में जीने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ एक बार वो फैज के साथ गाड़ी में ही लॉन्ग ड्राइव पे जाती है, और वहाँ यही बहुत ही रोमांटिक सा ये सॉन्ग चल रहा होता है, और वो फैज और लवली एक साथ
और इनके मोमेंट रोमांटिक सा मोमेंट बनते हैं लवी डबी वाले, तो उन्हीं को याद करके लवली की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सानली उसे उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती, लवली प्लीज़, जितना तुम उसे याद करोगी उतना ही तुम्हें भुलाने में तकलीफ़ होगी, और जब तुम भुलाना चाहती हो, मूव ऑन करना चाहती हो, तो पूरी तरीके से करो। लवली अपनी आंखों से आंसू साफ करती है, कहती, दीदी आई थिंक यू आर राइट, यस, मुझे मूव ऑन करना है तो मुझे उसे भुलाना ही पड़ेगा, उसकी यादों को भी मिटाना पड़ेगा अपने दिल से। ऐसे करके वो भी उस गाने को एंजॉय करने लगती है, सॉन्ग को एंजॉय करने लगती है सानली के साथ, वो भी मस्ती करने लगती है। वो इधर फैज अपने घर आती है और वो रोई हुई होती है, तो एकदम उसका उदास सा चेहरा होता, तो उसकी अम्मी देखती है और कहती, क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो, क्या लवली ने कुछ कहा, वो मानी नहीं, तुमने वो मानी नहीं, वो अभी भी गुस्सा है, चलो बेटा मैं चलती हूँ, मैं उससे कहूँगी। और वैसे उन लोगों ने कहा तो उसे बहुत हर्ट हुआ होगा ना। तो कहती, हाँ मॉम, बहुत हर्ट हुआ है, और उसे ही नहीं मुझे भी हुआ मॉम, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, सब ख़त्म हो गया। तो उसकी मम कहती है, क्या क्या ख़त्म हो गया फैज, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ? हाँ, कोई नहीं, उसे हर्ट हुआ है, आई नो, थोड़ा टाइम दो उसे, सब ठीक हो जाएगा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फैज कहती, नहीं मॉम, अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं ठीक होगा। और ऐसे करके वो वहाँ से सीढ़ियों से जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसे पकड़ती है और कहती, बेटा, उसे बड़े प्यार से सोफ़े पे बिठालती हैं, कहती, बेटा ये तो लवली कैसी है आप भी जानती हो, और मैं भी जानती हूँ, बचपन से उसे मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हो, वो गुस्से में आके कुछ भी फैसले ले लेती है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी उसका गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो तुमसे बात करेगी। और तभी फैज कहती है, नहीं अम्मी, वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी, कभी नहीं, उन्होंने तो हमारी दोस्ती ख़त्म कर दी है, उन्होंने हर रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तभी उसकी फैज की मम्मा कहती, अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगी उनकी दोस्ती, यहाँ तुम दोनों की, कुछ लोगों के कहने से वो दोस्ती ख़त्म कर देगी, ऐसा नहीं है। तभी फैज कहती है, मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वो कहती, हाँ बेटा कहो। तभी फैज कहती, वो मॉम, मैं और लवली एक दूसरे को, और इतना ही कह पाती है कि इतनी ही देर में लवली फैज की मॉम का फ़ोन आ जाता है। तो वो कहती है, बेटा एक मिनट, इसमें फ़ोन देखती हूँ, फ़ोन, और ऐसे करके वो फ़ोन पिक कर लेती हैं। तो उधर से कॉल कोई कहता है, मैम आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, और यहाँ पे और डॉक्टर वो घर जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, जल्दी आएँ। तो वो इतना घबराया हुआ था। तो फैज की मॉम कहती हैं, लेकिन मैम मैं कैसे, मैं तो घर पे, मैंने ये तो छुट्टी ली थी। कहते हैं, हाँ मैम, लेकिन इट्स इमरजेंसी, प्लीज़ आप आ जाएं, तो और हाई प्रोफाइल केस है, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। तो वो कहती, ओके ठीक है रखो, और वो जल्दी से अपने रूम की तरफ जाती हैं, अपना पर्स लेती हैं, और नीचे आके फैज से कहती हैं, बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना होगा और इमरजेंसी है। तभी फैज के डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते, कहाँ जा रही हैं आप इतनी जल्दी में? तभी कहती है, वो हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और कोई इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो कहते, चलिए ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो कहती हैं, हाँ चलिए, और ऐसे करके वो चली जाती हैं। और इधर फैज कहती है, लेकिन मॉम मुझे आपसे बात करनी थी। तो वो कहती, ठीक है, हाँ ना बेटा, हम वापस लौट के आके आपसे बात कर लेंगे, अभी आप आराम करें जाके, और देखना जब लवली का गुस्सा शांत होगा, वो एकदम वो जब उसका गुस्सा शांत होगा, वो देखना तुम खुद सबसे पहले आके तुमसे बात करेगी। तो फैज
कहती है ठीक है मॉम, और वो भी वह उदास चेहरा लेके अपने रूम में चली जाती है। इधर लवली फैज के डैड उनकी मॉम को छोड़ आते हैं हॉस्पिटल। फैज की मॉम हॉस्पिटल चली जाती हैं। तभी फैज के डैड जब वापस आते हैं तो वो फैज को देखते हैं। फैज अपने रूम में होती है तो वो उनके पास जाके बैठते हैं और कहते हैं क्या हुआ बच्चा। बड़े प्यार से फैज के बालों में हाथ फेरते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बच्चा, आप क्यों इतना उदास हैं। हाँ, आपकी अम्मी ने सही कहा, आप थोड़ा टाइम दें लवली को, वो देखना वो तुमसे गुस्सा नहीं होगी, बस वो गुस्से में तेज़ है, वो तुमसे खुद आके बात करेगी। तभी फैज कहती डैड नहीं, वो बात नहीं करेगी मुझसे, अबू वो बात नहीं करेंगी। उन्होंने इनफैक्ट हमारी दोस्ती भी ख़त्म कर दी है। तभी उसके बाद पापा कहते हैं नहीं बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहती नहीं अबू, उन लोगों की बातों ने उन्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत। वो कह रही, उन्होंने कहा कि अभी तो 4 लोगों ने कहा, कल को पूरा समाज कहेगा तो मैं क्या करूँगी। तो बाद में ज़्यादा हर्ट हो उससे अच्छा अभी ख़त्म कर देते हैं, और उन्होंने दोस्ती ख़त्म कर दी है। तो उसके अबू कहते हैं बेटा, लवली ने अपनी जगह पे जो कहा सही कहा, वो तो सही है, अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम समाज के सामने उसे अपने फ्रेंड के लिए क्या तुम स्टैंड ले पाओगी। हाँ, तभी फैज कहती अबू मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि हमें अपनी बरादरी से भी लेना देना नहीं है। बस आप बताइए अबू, क्या आपकी नज़रों में हमारा और लवली का रिश्ता जायज़ है या नहीं, बस आप बताएं मुझे। आप और अम्मी क्या सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ता है, समाज क्या सोचता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अबू, कोई नहीं, बस आप दोनों क्या सोचते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो उसके अब्बू कहते बेटा मुझे तो कभी भी आपकी और लवली की दोस्ती पे कभी भी कोई डाउट नहीं था। आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हो, मुझे कभी कोई डाउट नहीं हुआ। तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा। इनफैक्ट मुझे लवली बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी बच्ची है। बेटा वो आपसे गुस्सा है तो आप उसे मनाओ। फिर कहती अब्बू मैं गई थी उसे मनाने, लेकिन वो नहीं मानी। तो कहती बेटा उसे बहुत हर्ट हुआ है ना, तो आपको मनाना तो उसे पड़ेगा ही। तभी फैज कहती तो अब्बू मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। तो उसके अब्बू कहते हैं कुछ ऐसा करो जिससे वो देख के उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाए और वो एकदम से मान जाए। उसे कैसे मनाना है ये तो आप ही जानती होंगी अच्छे से। कुछ ऐसा करो जिससे उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाए और उसका मूड अच्छा हो जाए। तभी फैज कहती है डैड अब्बू। तो कहती सच अब्बू आपको लवली पसंद है। कहते हैं हाँ बेटा बहुत अच्छी है, उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं और अब्बू भी। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लवली पसंद है बेटा, और तुम्हारी उससे दोस्ती भी पसंद है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों की दोस्ती से। तभी फैज खुश हो जाती है। तो कहती यानी अब्बू मुझे लवली माफ़ कर देगी। तो कहती हाँ बेटा बस उसे थोड़ा सा टाइम दो, अभी वो हर्ट हुई है ना उन बातों से, थोड़ा टाइम दो वो सही हो जाएगी। और ऐसे कैसे वो दोस्ती तुमसे ख़त्म कर देगी, नहीं ख़त्म होगी, देखना वो खुद आके तुमसे बात करेगी। तो लवली फैज खुश हो जाती है अपने अब्बू के समझाने पर। और इधर तभी उसके अब्बू कहते हैं बेटा अब ठीक हो आप। तो कहती हाँ अब्बू अब मैं ठीक हूँ। तो वो कहते अच्छा बेटा अब मेरा भी जाने का टाइम हो गया ड्यूटी पे और मुझे जाना होगा। तो वो कहते हैं ओह ठीक है अब्बू। इतने में ही उसके फैज के भी अब्बू के पास फ़ोन आता है और उसे तुरंत अर्जेंट बुलाया जाता है
पुलिस स्टेशन, तो वो भी जल्दी से अपनी वर्दी पहनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर फेज सोचती है अबू लवली को पसंद करते हैं, और तो ये तो बात मुझे लवली को बतानी चाहिए। और ऐसे करके फैज़ लवली का फ़ोन मिलाती है, लेकिन लवली का फ़ोन साइलेंट पे होता है और ये लोग मूवी देखने के लिए पहुंचते हैं थिएटर में। लवली का फ़ोन साइलेंट पे होता है तो और शालिनी के पास होता है। शालिनी देखती है उस पर कॉल आते हुए, वो काट देती है। लवली मूवी की टिकट लेने जाती है, तभी फैज़ सोचती है ऐसे नहीं, मैं कुछ, उनका मूड ख़राब है तो कुछ ऐसा करती हूँ जिससे उनका मूड भी अच्छा हो जाए और मैं अपनी बात भी कह दूँगी तो और अच्छा हो जाएगा। और ऐसा सोच के वो अपने ही रूम को सजाने लगती है। जो भी डेकोरेशन का उसके पास सामान होता है वो उसे अपने पूरे रूम को सजाती है, और बस, और जब पूरा रूम सजा डेकोरेट कर लेती है तो वो देखती है तो वो कहती हाँ परफेक्ट। अब ये देख के तो उनका मूड ठीक ही हो जाएगा। और क्या कहा था उन्होंने, हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं, आज मैं अपने रिश्ते को एक नाम भी दूंगी। अब हमारा रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं रहेगा, आज मैं अपने रिश्ते को नाम दूंगी। और ऐसे करके बड़ी खुश हो जाती है। तभी प्रिया के डैड, इधर प्रिया के डैड लवली के डैड को कॉल करते हैं, तो लवली के डैड फ़ोन उठाते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ हो। तो वो बताते हैं यार मैं पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने आया हूँ। तो कहते कहाँ कौन से थिएटर। तो कहते हैं तू यार इतना घबरा क्यों रहा है, इतना पैनिक क्यों कर रहा है, क्या बात है। तो कहता है, वो बताते हैं कि वो लॉकअप से भाग गई है और वो सीधा तुम ही लोगों के पास जाएगी, तुम ही को टारगेट करेगी, तो तुम अपना ख्याल रखना। तो लवली के डैड कहते हैं डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ऐसा करके वो जल्दी से शालिनी और अपनी वाइफ तभी लवली टिकट ले आती है, मूवी का टिकट ले आती है और ये लोग हॉल के अंदर चले जाते हैं, अपनी अपनी सीट पे बैठ के जाके मूवी देखने लगते हैं। इधर वो जो लेडी होती है, जो छुट्टी जेल से भाग के आई होती है, वो सीधे लवली के घर पे जाती है और वहाँ पे छुप के खड़ी हो जाती है और इंतज़ार करने लगती है। लवली वहाँ पे इंतज़ार करने लगती है। तो फ्रेंड आज की अपना एपिसोड यहीं तक रखते हैं। अब आने वाले पार्ट में हमें देखने बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो फैज़ ने डेकोरेशन की है, क्या इसे लवली का मूड ठीक हो पाएगा, क्या फैज़ क्या नाम अपने रिश्ते को क्या नाम देने वाली है। और इधर प्रिया के पापा क्या पता लगा पाएंगे वो लड़की कौन है, और जो अभी लॉकअप से छूट भाग के आई है वो लवली के घर के पास में छुप के किसे टारगेट करेगी। ये देखना आने वाले पार्ट में देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं स्टोरी का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।